हाँ, तो बात क्या थी? कि देश में क्या चल रहा है। देश में बहुत कुछ चल रहा है। और देश में आजकल बात चल रही है पीओके की। वो तो है ही मेन मुद्दा है भाई वो तो। अभी रिसेंटली एस जयशंकर का स्टेटमेंट आया था कि जो थ्री आर्टिकल 370 है, वो एक पहला फेज था। और आप लोग आर्टिकल 370 को ईस्ट पे आने दो। उसके बाद सेकंड फेज ये है कि जो पीओके है वो भी इंडिया में मर्ज हो जाएगा, इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। ये तो है ही भाई, अभी देख जैसे चल रहा है ये। हम्म। हम लोग सब लोग देख रहे हैं। हम्म। इलेक्शंस अपने उस पे हैं। हम्म। तो ये मुद्दा तो उठ के आना ही था। अभी योगी जी का भी स्टेटमेंट आया ना हम्म। कि आप चिंता मत करिए, अगले 6 महीने छह के महीने के अंदर। अंदर। और वही बात मैं तुझसे कह रहा था कल कार में कि 6 महीने के अंदर अंदर, छः नहीं मतलब एक एस्टीमेट, मैंने एक ड्यूरेशन सितंबर अक्टूबर। और मैं रात में वही न्यूज़ पढ़ रहा था कि यार ये तो बात सच हो गई। हम लोग कर रहे थे ना उस बात को वही। हाँ। तो ये जो जो सीन बना है पीओके का, मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक को ऐसा दिख रहा है आज के टाइम पे कि गवर्नमेंट एग्रेशन में, और ये ईजी दिख रहा है काफ़ी लोगों को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अगर तू बैक हिस्ट्री पे जाएगा, टाइमलाइन देखेगा, तो शायद काफ़ी, मतलब इसे कहते हैं ना कि इट वाज मेंट टू हैपन। ये एक पाथ बन के इस तरह से आया है कि अगर बात करें 2014-15 की, तो उस टाइम पर पाकिस्तान का काफ़ी टेररिज्म जो था वो एक्टिव था, बॉर्डर के उस पार से काफ़ी। और जितने भी जने बालाकोट का जो हुआ, और फिर एयर स्ट्राइक्स हुए, सब जितनी भी चीज़ें हुई, उस ड्यूरेशन में काफ़ी जो बायलेटरल टॉक्स थी वो बंद हुई इंडिया की तरफ से। वहाँ से एक इम्पैक्ट मैसेज गया कि इंडिया अब उस तरह का इंडिया नहीं रह गया। और उसके बाद फिर ट्रेड्स में भी रेस्ट्रिक्शंस हुए थे काफ़ी। एक सिनेरियो चलता गया था पूरा स्ट्राइक्स के बाद, जो एक ग्लोबल इमेज बनी थी पाकिस्तान की कि ये टेरर फंडिंग करता है या फिर टेररिज्म को प्रमोट इतना करता है कि इसके रीजन में ही जो स्पेशली पीओके है मुजफ्फराबाद, तो यहाँ पे टेरर कैंप्स बने हुए हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, जितने भी मुजाहिदीन और जितने भी इनके आउटफिट्स हैं सारे। और उसके बाद देखा जाए तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड था एज अ स्टेटस सिंबल के, जो केवल ये बात करते हैं कि पाकिस्तान से आते थे, अब वो प्रूव हो रही थी, क्योंकि जो एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक जो इंसिडेंट्स हुए थे, क्योंकि वो उसका रीज़न था सेम ऐसा कि सामने से जो चीज़ हुई उसका जवाब मिला, और फिर वो जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ वहाँ से बिल्डअप। वही है, इसमें बैक हिस्ट्री में जाएंगे तो पीओ कैसे देख, वही है हम लोगों को जैसे पूरे कंट्री में जो मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो थोड़ा बहुत भी देश के बारे में सोचते हैं, उन्हें पीओके से मतलब है। नहीं तो हम्म। बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड या फिर उसमें जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, हम्म। बिसाइड्स ऑल पार्टी, लेफ्ट विंग राइट विंग, क्योंकि इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। बिल्कुल। वैन अगर तुम किसी डिस्कशन में आओ, कभी बैठो, किसी के बारे में बात चलती है कश्मीर के बारे में, तो जैसे पिछली पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि पीओके का मैप पे कितना पोर्शन है, इंडिया के पास कितना है, पाकिस्तान के पास कितना ऑक्यूपाइड है, एक्चुअल में जम्मू कश्मीर कितना है, ले कितना है, अक्साई चीन कितना है। तो वही बात है कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट है, लैक ऑफ नॉलेज, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वही एक चीज़ जानते हैं कि अखंड भारत चाहिए हमको। बिल्कुल। क्योंकि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी इसके बारे में हम्म। कि जम्मू कश्मीर और मतलब अब तो लद्दाख भी हो गया यूनियन टेरिटरी हम्म। पूरा। पूरा मैप अभी तक लोगों को नहीं पता उसके बारे में। हम्म। क्योंकि हम लोग जैसा मैप पढ़ते हैं और जैसा पीओके है और अक्साई चीन है और जैसे आज़ाद कश्मीर का जो इन लोगों ने पार्ट बना रखा है हम्म। पाकिस्तान ने और इन सब ने, उसको पूरा मैप में सिनेरियो में लेके आएंगे ना। हम्म। तो जब दिखता है कि हम लोग तो यार बहुत कम हिस्से के वो मतलब अंदर हैं हाँ, बिल्कुल। मतलब जो एक्चुअल में जम्मू कश्मीर का मैप इंडिया ऐसा क्लेम करती है हम्म। कि ये हमारे बॉर्डर्स हैं, ये हमारी बाउंड्री है। क्लेम करती है और नो क्लेम इन अ डाउट सेंस मतलब है, हमारा ही है। बट जो प्रेजेंट, जो मतलब जो अथॉरिटी एग्जीक्यूशन और जो एग्जीक्यूटिव पूरी, अथॉरिटी जिस हाँ। लैंड पर है वो बहुत कम पोर्शन है। और यही रीज़न मुझे लगता है कि जैसे अभी बात करी कि कुछ लोगों की कुछ लोग ही हैं जो इसको चाहते हैं कि ये वापस आए। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये, ऐसे कहते हैं ना कि ओवरनाइट प्रोसेस हो गई है, ऐसा नहीं है।
जैसे अभी पार्लियामेंट जो नई बनी है उसमें जो सीट्स का इंक्लूजन हुआ है, स्पेशली जो कश्मीर है, जो पीओके का हिस्सा है, उसका जो इंक्लूजन हुआ है कि अगर हम इसका टेक ओवर कर लेंगे तो फिर तो इस गवर्नमेंट का जो प्लान है वो आज से नहीं था, उसके मैनिफेस्टो में काफ़ी टाइम से था बहुत और टाइम से चल रहा है। उस ट्रैक पे वो चल रही है। और उसी बात पे मैं वापस आता हूँ, जो टाइमलाइन थी कि उसके बाद जो कोविड हुआ, कोविड के बाद जो चाइना का जो पूरे वर्ल्ड का जो अपोजिशन था, उससे उसके जो प्रोजेक्ट्स है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। प्लस जो इंडिया का जिसे कहते हैं कि एक अच्छा जेस्चर था कि पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन सप्लाई करी उसने फ्री ऑफ कॉस्ट, एज अ मेडिकल नेसेसिटी हेल्प के लिए एक एड प्रोवाइड करी, उससे भी एक ग्लोबल फोरम पर हमारा जो लेवल है टू बीइंग अ ग्लोबल लीडर वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। और उसका रीसेंट एग्जांपल हमने देखा था अभी किसी केनिया के, पता नहीं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पैर छू लिए थे उनके, मैं ये नहीं पता बिल्कुल एग्जैक्टली छुए थे। कंट्री नहीं पता, पापुआ गिनी के कुछ थे शायद पापुआ वो। न्यू गिनिया के थे, हाँ, हाँ। उसके थे। उन्होंने छुए थे पैर और उन्होंने हम्म। धन्यवाद भी किया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मतलब बड़े लेवल पे हेल्प की थी। हम्म। बिकॉज एज अ कोई वेस्टर्न कंट्री या कोई आगे नहीं आया था इतना हाँ। जितना हम लोगों ने किया था, शिप के ज़रिए या फिर और मतलब बाय ऐसी एयर। बात नहीं है हेल्प किसी कंट्री ने नहीं करी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करी। इतने जैसे लेवल पे नहीं करी, फाइजर बाकी और हेल्प जितनी सबने भी करी है। अमेरिकन कंपनीज थी उन्होंने चार्ज कर रहे थे उस वैक्सीन का। रशिया ने भी अपनी वैक्सीन से हेल्प करी है काफ़ी, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ के इनिशिएशन लिया गया था उससे एक ग्लोबल लेवल पे डोमिनेंस की ओर बढ़ रहे थे हम लोग। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे हेल्प की थी जैसा हम लोगों की हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल इमेज है। हाँ। जैसे हम लोग दिखाते हैं अपने आप को कि मतलब हम लोग हैं, दिखाते क्या अपना हम लोग हैं कि मतलब कि हम लोग हेल्पिंग नेचर के हैं, मैनकाइंड को सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ करते हैं। हम लोगों ने ऐसे हेल्प की थी विदाउट मतलब सेल्फलेस होके एकदम। हम्म। इसलिए वो ज़्यादा मेन उसमें आता है। जैसे और हम्म। लोग हेल्प कर रहे हैं, बट वो एज अ बिजनेस मॉडल हेल्प कर रहे हैं, वो इसमें भी अपना वो देख रहे हैं। हालांकि मतलब बिजनेस मॉडल, बिजनेस एक्सपेक्टेड और ये सब मॉनेटरी बेनिफिट्स तो हर कोई देखता है। बट हम लोगों ने हेल्प ऐसे की थी कि मतलब ये बड़े लेवल पे है चीज़, तो कम से कम इसको टैकल किया जाए अच्छे से। और हम लोग इसमें अगर किसी भी तरीके से टैकल कर पा रहे हैं या फिर किसी भी गरीब देश या फिर उसको हेल्प कर हम्म। पा रहे हैं, तो हमने पूरी कोशिश की थी वो अपनी तरफ से। सिचुएशन अलग थी काफ़ी। मॉनेटरी बेनिफिट्स को साइड में रख के, हम्म। मतलब मॉनेटरी बेनिफिट्स हम्म। चाहिए, हर किसी को चाहिए, हमारा देश है, चलाना है, हम्म। चाहिए होंगे बिल्कुल। बट देख के मैनकाइंड को पहले रख के, हम्म। मॉनेटरी बेनिफिट्स को बाद में रख के। और उसी के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि तुझे याद होगा कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो पाकिस्तान से है, जो सटके, वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया था कि जो तालिबान के जो वो हैं उन लोगों ने फायरिंग कर दी थी पाकिस्तान की जो पोस्ट है, क्योंकि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये फैक्ट चेक, बाई चांस मैं रॉन्ग हो जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा 100%, मुझे अपना ऐसा लगता है कि उससे एक दिन पहले अजीत डोभाल अफगानिस्तान में मीटिंग करके आए थे, अफगानिस्तान ने ईरान में कुछ ना कुछ ऐसा करके आए थे, उसी जोन के बॉर्डर पे अगले दिन डिस्प्यूट हो गया था। और जैसे पाकिस्तान में भी पीओके जो है स्पेशली, वहाँ पे जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहाँ पे भी काफ़ी बैकलैश हुआ था रिसेंटली। लोगों को नहीं पता इस बारे में, इस बात को काफ़ी 3 से 8 महीने हो चुके हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ की इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। बिल्कुल। और जिस तरह का ट्रीटमेंट उन लोगों को मिल रहा है, उनका प्रोटेस्ट काफ़ी वायरल हुआ था, पता नहीं ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में पहुंचा नहीं है, बट मैंने उसको काफ़ी स्पेशली मॉनिटर करा था उस चीज़ को। तो उसका ये निकल के आया है कि जो चाइना है, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट का उस रीजन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने एज अ चाइना को बेच रखा है ये हिस्सा कि आपको कुछ भी करना हो तो वो रीजन चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा था। और बिल्कुल, क्योंकि प्लस पाकिस्तान के जो टेररिस्ट आउटफिट्स जो थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे उसको। और इस पे हमने मतलब लोगों को पता भी है शायद, या फिर कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हम्म। ये जब पीओ के जब मतलब मतलब बनाया था, हम्म। तो जब सीज़ फायर ये हुआ था कि जो लोग वहाँ पे हैं, जब हम लोग 47 के टाइम पे, तो जब फिर उसके बाद ये पाकिस्तान ने पीओके का एक हिस्सा सक्षम वैली करके है जो, वो चाइना को बेच भी दिया था, शायद पता भी होगा हाँ। सब लोगों को। तो वो बेच दिया था, तो उधर से ही अब वही है कि अब ये पूरा चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है पूरा, हम्म। वो इधर से ही होके वो पूरा बनाना चाह रहा है। तो पीओके का एक मतलब हम इस पॉइंट पे आए नहीं है, बट अगर पीओके को हम वापस लेने भी अगर
पूरा करेंगे वैसे तो, और ले भी लेंगे, बट उसमें कुछ एक डिफ़िकल्टी ये भी आएगी कि चाइना भी कहीं न कहीं अपना वो लगाएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जब आर्टिकल 370 जो हटा है, उसके बाद से काफ़ी कुछ चीज़ें थोड़ी सी चाइना की तरफ से ठंडी पड़ गई हैं। क्योंकि मैं एक दिन इसी के बारे में पढ़ रहा था, तो जैसा तूने बताया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, ये चाइना का एक मास्टर प्लान है कि ऑल ओवर द जो वर्ल्ड मिडिल ईस्ट तक अपना टेक ओवर करने का, बिल्कुल वही। और वाया लैंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, उसमें थोड़ा सा मिडिल ईस्ट क्योंकि में यही एक रूट है सी जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी है लैंड थोड़ा के सा, ज़रिए जा लेकिन सकते हैं। जो मेजॉरिटी पार्ट है वो, और नहीं पता, काफ़ी काफ़ी क्या, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये, जो उसका हाईवे जो जा रहा है उसको शायद क्वादर पोर्ट, क्वादर ग्वादर पोर्ट है। क्वादर पोर्ट का जो रीजन है, वो जो रूट जा रहा है वो इंडिया के पीओके वाले हिस्से का है। मतलब जो पीओके के पास जो इंडिया का हिस्सा है, उसके होते हुए वो रास्ता जा रहा है। तो चाइना के, पता नहीं चाइना ने क्या सोच के ये करा था कि जो हिस्सा असल में पाकिस्तान का है भी नहीं, उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है विदाउट इंडियाज परमिशन। काफ़ी अड़बंगे लगे उस चीज़ में। चाइना ने काफ़ी कोशिश करी अपनी प्रॉक्सी वॉर के कैसे भी करवा कर, लेकिन जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें हुई हैं। चाइना ने वो प्रपोज़ल जो है वो विड्रॉ कर लिया है। जो काम उस हाईवे का चल रहा था वो रुक गया है, और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को एक चीज़ समझ में आ गई है अब, कि शायद ये बात उससे बनने नहीं वाली अब, जो वो करना चाह रहा था। हाँ, अब चाइना देखो पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं कर पाई, बिकॉज़ हम्म 370 हट चुकी है। हम्म पूरा डेवलप हो रहा है, पूरा लद्दाख में भी अभी डेवलपमेंट पूरा चल रहा है, और मेन रीज़न एक ये भी है, जो पीओके में आजकल जो हम्म अभी लेटेस्ट चल रहा है इनमें, एक तो मेन इन्फ्लेशन रेट तो पूरे पाकिस्तान में है ही, हम्म और पीओके ये मतलब बताते हो खूब अलग, बट मजाक उड़ता भी तो है कि जितना हाँ, हमारे यहाँ क्रिकेटर और आईपीएल का टर्नओवर है, उतने में तो पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है वो पूरी। इनका चल रहा है ये। देखो यार, हमारे यहाँ आटा कितना कितना मतलब कम रेट पे मिलता है, वहाँ हम्म पे 200 से 250 रुपये किलो हो चुका है आटा। हम्म और वही पीओके के लोग, एक मेन रीज़न ये है कि पीओके के लोग जब मतलब ऐसा है, देखो पीओके एक तरह से मान सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे दिख जाता है कि यहाँ से कौन सा दूसरा कश्मीर कौन सा है। हम्म तो जो हमारा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो पीओके लोग जब उसको देखते हैं हम्म कि वहाँ, क्योंकि बहुतों के रिश्तेदार इस तरफ हैं और बहुतों के रिश्तेदार उस तरफ भी हैं, तो ये रीज़न है, तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कितना अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। लोग एक, वहाँ पे वही आटा जो हाँ 200-250 रुपये किलो यहाँ मिल रहा है, हाँ, वो वहाँ पे मिल रहा है इतना सस्ता। जो रिसोर्सेज की कमी और जो अपॉर्चुनिटी की कमी वहाँ पर है, मतलब वहाँ पे ये कंडीशन है कि सर्वाइवल का बहुत बुरा हाल है। और ऐसे समझ सकते हैं वहाँ पर कि जो पीओके है एक्चुअली दो हिस्से हैं उसके, गिलगित बाल्टिस्तान और एक आज़ाद कश्मीर। हाँ, आज़ाद कश्मीर मोस्ट प्रोबेबली जो मुजफ्फराबाद का जोन जो है उसको हैंडल कर रहा है ये जो टेरर आउटफिट्स हैं। और इसके ऊपर जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो जोन है, जो सबसे बड़ा जोन है स्पेशली, पूरा पीओके वाला पूरा। हाँ, जियोग्राफिकली भी स्ट्रेटिजिकली भी वो हिस्सा, और बहुत सुंदर, जो रियल कश्मीर है वो एक्चुअली पीओके में है। बिल्कुल, क्योंकि वही है वो, हाँ, एक तो लोगों ने हाई कमांड पे है वो, मतलब लोगों ने बिल्कुल। देखा नहीं है। और वो जो रीजन जो है उसको पाकिस्तान मिलिट्री, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान पे डेमोक्रेसी तो है नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री ही पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट है वो चला रही है। जब उसका मन करता है, जब प्राइम मिनिस्टर हटा देती है, जब उसे जेल भेज देती है। उसने ये जो जोन है इसमें एक भी डेवलपमेंट नहीं करा है। और यहाँ इवन कि उनको सिटीजनशिप राइट्स भी नहीं है वहाँ के, जो पीओके में जो लोग हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का वो फॉलो कर ही नहीं सकती, हाँ, वही फॉलो नहीं कर क्योंकि वो सकती। इंडिया का हिस्सा है। अल्टीमेटली वो भी ये बात जानते हैं। एक तरह से वो बीच में अटके हुए हैं। इलीगली ऑक्यूपेशन चल रहा है, वो खुद कहते हैं, एस जयशंकर ने क्या कहा है खुलेआम, कि इलीगल ऑक्यूपेशन जो है चाइना को अपना, वो पाकिस्तान को अपना रोक देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का हिस्सा है ये, और इंडिया में ही मर्ज होगा ये। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान, जैसे अभी बताया ना कि ये हम्म लोग अपना मतलब एक तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग का ही हिस्सा है ये। हाँ हाँ तो इसकी बैक हिस्ट्री में थोड़ा सा जाना चाहेंगे तो इसमें होगा कि ये कि जैसे ये यहाँ पे पीओके में मेन ओरिजिन के लोग हैं जो शियाज हैं शायद, जितना अगर मैं करेक्ट हूँ तो शियाज मुस्लिम होते हैं ना, वो हम्म लोग यहाँ पे रहते हैं। और पाकिस्तान यहाँ पे अपना वो डोमिनेंस दिखाने के लिए या फिर अपना ओरिजिन दिखाने के लिए धीरे धीरे शियाज को कम करने के लिए और सुन्नीस को यहाँ पे वो करना चाह रहे हैं ये लोग।
तो धीरे धीरे ताकि ऐसा हो कि ये पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ना होकर पाकिस्तान ही हो जाए पूरा। तो ये लोग ये कर रहे हैं धीरे सो धीरे। बेसिकली यू आर सेइंग कि पाकिस्तान में सुन्नी पॉपुलेशन मेजॉरिटी है एंड पीओके में शिया ज़्यादा है। शियास ज़्यादा है। तो उनकी जैसे ओरिजिन उन्होंने ओरिजिन उनका यही है। सिमिलरली जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में करा था, जम्मू में कश्मीर में जो करा कश्मीर था, में किया था। जो आर्टिकल 370 जिस वजह से हटी है, उससे पहले का जो कॉज था 1990s में जो हिंदुओं को जो मारा था, मेन हाँ जो था, जिसमें लाइव एग्जांपल है, अनुपम खेर खुलेआम बताते हैं कि किस तरीके से उनकी पूरी फैमिली रातों रात निकली थी। तो सेम वही है कि उस पॉपुलेशन को कम करके डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाहते हैं, बिल्कुल जो वेस्ट बंगाल में इस समय होता दिख रहा है। बिल्कुल वेस्ट बांग्लादेश बंगाल। इन्फिल्ट्रेशन हाँ एज ऑफ नाउ, और नीचे केरला में जो कम्युनिज्म और आईएसआईएस का जो इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, कई सारे वीडियोस आ रहे हैं कि जो कॉलेजेस के लोग हैं, यूथ, वो आईसिस के और इराक के पता नहीं कहाँ के फ्लैग्स लेके मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साउथ में वो है, ये चीज़ है, बट अभी थोड़ा लोअर लेवल पे है और थोड़ा हिडन है। मुझे ऐसा लगता है लोअर लेवल पर नहीं है। केरला कंप्लीटली कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका है, और टू बी ऑनेस्ट, अगर इस गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे रखनी है अगले टेन्योर में, सब जानते हैं गवर्नमेंट आने वाली है अगली बार भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि केरला के लिए बहुत ही डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगी इंडिया को, क्योंकि यू कैन नॉट फिगर आउट हु इज़ एक्चुअली द माइंडसेट ऑफ दैट टाइप। किसी कम्युनिस्ट माइंडसेट का कौन है, तू भेद नहीं कर सकता कि ये इंसान की आइडियोलॉजी क्या है। तो सिमिलरली यही चीज़, जैसे अभी अच्छी बात बताई, मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान करना चाह रहा है, बिकॉज उसे पीओके से बहुत वैसे मतलब एक तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि पीओके में जो रिसोर्सेज है नेचुरल, लाइक जितनी भी जो मिनरल्स और जो हाँ मिनरल बेल्ट्स जो रिसोर्सेज भी हैं, है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल क्योंकि जैसे और चाइना भी उसका बेनिफिट उठा रहा है, क्योंकि चाइना को कई सारे ऐसे जो बेल्ट्स और जोन्स हैं वो उसने लीज पे दे रखे हैं। बिकॉज यही है ना, क्योंकि देखो चाइना से इन्हें पूरी इकोनॉमिक हेल्प मिलती है हम्म। पाकिस्तान को, नो डाउट ये क्लियर दिखता भी है। हम्म। और पीओके में ये सीन है कि पाकिस्तान के पास इतने वो नहीं है रिसोर्सेज, या फिर कह सकते हैं कि मशीनरी, या कुल फिर मिला के पैसे नहीं है, हाँ आईएमएफ से पैसा उठाते हैं। बिल्कुल। और आईएमएफ का सीन अभी चल भी रहा है इनका, हम्म। इनको आईएमएफ को पूरा वो लग रहा है कि आईएमएफ बेल। हाँ बेल आउट वगैरह चल रहा है। और मतलब वापस आते हम्म। हैं इस पे कि इनके पास मशीनरी या फिर कुछ नहीं है कि हम्म। रिसोर्सेज को ये लोग फाइंड कर सकें या वो कर हम्म। सकें, तो ये लोग चाइना की हेल्प लेते हैं। चाइना इन द रिटर्न बस इन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे देता है, हम्म। और पाकिस्तान को इतना ही चाहिए। वो अब लोग तो सिर्फ अब तो वो भी बंद हो गया। अब तो वो भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब चाइना को भी दिख रहा है जो कि बीआरआई प्रोजेक्ट का जो हाईवे है उसका बिल्कुल पैसा चाइना पाकिस्तान मांग रहा था अभी रिसेंटली, और चाइना ने ये कहकर उस पर स्टे लगा दिया कि अभी हमें आगे कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है इसका, क्योंकि हाँ। अल्टीमेटली पाकिस्तान वो पैसा केवल और केवल टेररिज्म पे लगाने वाला था। उसको उससे कोई मतलब नहीं था, वो डेवलपमेंट वैसे भी नहीं करता। और इवन चाइना नोज दैट। काउंटर में वो टेररिज्म कहीं ना कहीं अभी न्यूज़ भी देखी होगी, चाइना को भी नुकसान कर रहा है हाँ, वो। कुल मिला के चाइना और पाकिस्तान को एक दूसरे की ज़रूरत है। हाँ चाइना नीड्स द जोग्राफिकल एडवांटेज एंड पाकिस्तान नीड्स इट्स मनी। बिल्कुल। और पीओके का मेन बेनिफिट्स इनका ये है कि पीओके के लोगों का ये हेल्प भी ले रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी हेल्प लगा नहीं रखा ले है। रहे, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यार, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब एक एक्सप्लॉइट तरह कर से रहे फ़ायदा उठा रहे हैं। हैं जो इनका। आउटबस्ट हुआ है, जो पीओके की जो पब्लिक है, उसने साफ साफ बोला है कि हम कश्मीर चले की तरफ रुख करेंगे। तो और सीधे सीधे हेल्प मांग रहे हैं ना दे आर वो कन्विंस्ड। क्लियर बोल रहे हैं कि हमें भारत से हेल्प हाँ। चाहिए, हमें आप तो मोदी जी हेल्प कीजिए, क्लियर बोल रहे हैं। वो क्योंकि उन्हें दिख रहा है, जैसे तूने अभी कहा कि जो कश्मीर वहाँ से दिखता है, वहाँ के लोगों रिसोर्सेज, वही और उन्हें जो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर जो रहकर अपनी लाइफ को ईज से कर रहे हैं अपना, और हर यहाँ। चीज़ में दिखता है। जैसे हाँ, मतलब एग्जांपल कुछ भी ले लो, हॉस्पिटल्स ले लो, यूनिवर्सिटीज़ ले लो। सेम पाकिस्तान में भी उनको दिख रहा है होता हुआ। वही वो मतलब वो अमेंडमेंट्स और वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है। नहीं हो पा रहा है कुछ भी। ये लोग मतलब सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस एरिया को, हम्म। पूरा बेनिफिट्स उठा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की। और पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, लेकिन क्लेम पूरी तरह से कर नहीं सकता, क्योंकि ये इंडिया का हिस्सा है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये भी पता है कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा ईज देंगे तो हम्म। इंडिया इसे अपने अंडर कभी भी ले सकता है। और
अब यही रीज़न है, जैसे जो टाइमलाइन है अभी, जैसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत करी इस बारे में, कि लोगों को दिख रहा है कि ये बहुत सिंपल, जैसे कि 2-4 साल में इंडिया ने एकदम से पकड़ बना ली। ये मुझे ऐसा लगता है कि 2014 से ये चल रही थी चीज़ें, लोगों को, जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको धीरे धीरे होती दिखी हैं, क्योंकि ये चीज़ केवल पाकिस्तान को सप्रेस करके और उसको अपनी पावर दिखा के नहीं, ये एज अ ग्लोबल डोमिनेंस और अपनी ग्लोबल प्रेजेंस दिखाने के बाद, इसे कहते हैं ना कि 8 लोग हैं और आठों के 8 में से 7 को मैंने अपनी थाली में कर लिया है, और अब मैं करूँगा, अब मैं इससे छीनूंगा। तो ये बिल्कुल। वो सीन हो रहा है कि नो वन कैन बॉदर इंडिया फॉर दिस, क्योंकि रशिया और अभी जो यूक्रेन का कंफ्लिक्ट था, सिमिलरली चाइना और ताइवान का जो डिस्प्यूट चल रहा है, हालांकि अभी उस चीज़ में अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है फॉर इट्स वेस्टर्न इंटरेस्ट, सबको पता है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आऊँगा मैं। और सेम ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान का पीओके का जो स्पेशली है कश्मीर का, ये 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो 3 इंसिडेंट्स हैं, ये अगले 5 से 10 साल को एक, इसे कहते हैं ना, बिल्कुल टर्नओवर कर देंगे पिक्चर, जो वर्ल्ड ऑर्डर है नया बन जाएगा, वो होता दिख रहा है। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इतना समझ में आ गया कि कोई किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। बिल्कुल, ये अगर चाइना को भी। इफ़ यू आर द पावरफुल, तो तू किसी के भी घर में जाकर उसका घर कब्जा कर सकता है। अब ये प्रूफ हो गया है, यहाँ कोई यूएन का कोई वो नहीं बचता एग्जिस्टेंस का मतलब, ना ही अमेरिका सुपर पावर का मतलब बनता है, कुछ नहीं बनता, ना यूरोपियन यूनियन का बनता है। इफ रशिया वांट्स, इट कैन अटैक एनी टाइम, एनी डे, एनीवेयर इन यूक्रेन। एंड सिमिलरली फॉर चाइना ताइवान, चाइना इतने छोटे से हिस्से को कभी भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो करता है। अभी भी न्यूज़ मेन स्ट्रीम में नहीं आता, लेकिन कितनी बार होता है कि जो बॉर्डर्स हैं उन पे अपनी सबमरीन्स पास में या फिर प्रॉक्सीज फायरिंग करता है। अब पता नहीं अमेरिका के इंटरफेरेंस के बाद कितना इस पे अंतर पड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना इस मौके की तलाश में था यूक्रेन रशिया के बाद, और सेम वही टाइमलाइन इंडिया देख रहा है। बिल्कुल देख रहा है, और यही है ना, मेन बात वहीं आ जाती है। मेन बात वहीं आ जाती है, वही कि पीओ के मतलब देख रहे हैं कि जैसे ही इनका ईज होता है। हम्म। और वही किसी ने कहा था, मैं शायद तेरे मतलब आपसे ही बात हो रही थी मेरी, जब ही हम्म। तेरे से बात कर रहा था मैं, जब कि किसी ने कहा था कि इसको हमें अंदर लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हाँ, खुद ब खुद आ जाएगा। वो मैंने लास्ट पॉडकास्ट से भी लास्ट पॉड इस दो प्रीवियस से भी प्रीवियस पॉडकास्ट पे बोला था। आर्मी के जो जनरल्स होते हैं, मतलब 3 होते हैं ना मिलिट्री में, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में, तो उनके शायद सेकंड टाइम जो बने थे, उनको जनरली तो बोलते हैं शायद कि मतलब किस चीफ चीफ जो होते हैं, 3 किसी चीफ्स चीफ होते हैं नहीं ना, कहा हाँ। था मतलब। तो सेकंड टाइम जो चीफ बने थे, उन्होंने बोला था अभी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका स्टेटमेंट भी है, पढ़ सकता है कोई भी जाके, कि आप परेशान मत हो, और पीओके खुद से ही इंडिया में आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इवन उस उनका स्टेटमेंट इतना रिलैक्स था कि आप कुछ मत करो, इंडिया में ही आ जाएगा वो अपने आप। सो हाउ मच दे आर प्रिपेयर्ड एंड कन्विंस्ड, और उनको सारे फैक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ पता है। गवर्नमेंट पार्लियामेंट में सीट ला चुकी है। बिकॉज ऐसा माहौल बन चुका है अब, हाँ। क्योंकि वहाँ के लोग खुद चाहते हैं। हम्म। मेन बात यह है, पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वहाँ पे वो अपनी फोर्सेस भेज रहा है। लोगों ने हम्म। क्लिप्स देखी भी होंगी शायद, हम्म। मीडिया में, ज़्यादा मीडिया में तो नहीं आया ये, बट जितनी क्लिप्स अगर कुछ देखी हो तो उसमें दिख रहा है क्लियर अब कि मैं लोग उन्हें भगा रहे अब हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीबीसी अब क्या कवर कर रही है। बीबीसी के क्लिप्स ही बीबीसी नहीं आ रही भाई। बीबीसी तब आ जाता है जब इंडिया बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है और वो कहता है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं। न्यूयॉर्क हमारे टाइम्स कहाँ पर है? ये सारे वही ह्यूमैनिटेरियन जितने हमारे भी न्यूज़ एक्टिविस्ट चैनलों हैं, से ज़्यादा बीबीसी और ये न्यूयॉर्क टाइम्स, जब हाँ, ये ज़्यादा दिखते थे पहले जम्मू एंड एक्टिविस्ट कश्मीर और जितने इन भी सब में। हैं, सोशल एक्टिविस्ट जितने हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ये सब तब कहाँ चले जाते हैं? जब पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन, और जैसे पीओके में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इलीगल ऑक्यूपेशन चल रहा है, पब्लिक एक्सप्लॉइट हो रही है, अब पैटा कहाँ जाती है उस टाइम पर? अब कोई नहीं दिख रहा, अब सिर्फ सो ओनली ये जो पीओके डबल के एक्टिविस्ट स्टैंडर्ड्स दिख जो रहे हैं। हैं, हाँ। और डबल स्टैंडर्ड से एक चीज़ पे मैं आना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली इंडिया और ईरान की एक पोर्ट डील साइन हुई है।
छबार पोर्ट वाली, हाँ। हाँ, और वो अगले 10 साल के लिए हुई है, तभी शायद मैं गलत नहीं हूँ तो 10 साल के लिए हम लोग ही डेवलप करेंगे थ्री उसे। सेवेंटी हाँ, इवन जो मेजर इन्फ्यूजन है फाइनेंशियल, वो इंडिया कर रहा है। और वो एक लॉजिकल सी बात है, क्यों? क्योंकि अभी मैं आगे बताता हूँ। अगले 10 साल के लिए कर रहा है मेजर, उसमें इन्वेस्टमेंट इंडिया का है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना, जो चाइना का BRI है, हाँ, जो हाँ। पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट है, वो चाइना से ग्वादर डेवलप पोर्ट है सॉरी, जो उसको काउंटर करने के लिए, इंडिया क्योंकि ने ये छबार इंडिया पोर्ट की की डोमिनेंस उस डिज़ाइन। रीजन में नहीं है ईरान के संग, इसलिए उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा अभी। और स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये एडवांटेज है बहुत बड़ा, एडवांटेज है क्योंकि बिकॉज गुजरात के जस्ट साइड में पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट साइड में जो ईरान के जो बॉर्डर्स हैं, दूर नहीं है वो, कितना पता नहीं, आई थिंक शायद ज़्यादा 24 नॉटिकल माइल है या पता नहीं ज़्यादा कितना, कुछ डिफरेंस नहीं डिस्टेंस है, मुझे और करेक्ट वो नहीं बहुत पता। स्ट्रेटेजिकली बहुत एक्यूरेट जगह पर है। इतनी ही दूर है बिकॉज मेन मैप देखेंगे ना तो हम्म, बहुत, जब मेन मैप बिल्कुल ग्लोब पे आप देखोगे तो आपको पता लगेगी कि हम अमेरिका से भी ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ और इधर इधर जब ग्लोब पे देखते हैं हाँ। ना मैप को, जब समझ आता है कि कैसी है दुनिया असली में। हम हम सिर्फ फ्लैट हम मैप्स पे हम देखते हैं। मालदीव से भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो हाँ, चाइना श्रीलंका में बेस बना रहा है, उसको काउंटर करने के लिए मालदीव ज़रूरी था। बिल्कुल। वो जोन होना ज़रूरी था, और सिमिलरली क्योंकि यही चीज़। श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट इन लोगों ने हाँ, पूरा ऑपरेट कर रखा चाइना है। ने जो लीज पे ले रखा है अगले हाँ, 100 साल के लिए, और मुझे नहीं लगता वो अगले 100 साल के बाद भी उसका कुछ होगा। क्योंकि श्रीलंका भी एक डेट मतलब में पाकिस्तान से तो अच्छे स्टेट में है, बट इंडिया उसकी हेल्प कर रहा है, कितना $1 मिलियन का $1 बिलियन का उसको एड दिया है। पूरी एड दी है। मालदीव्स को हम लोगों ने एड दी थी पूरी अच्छे से। बट वो ये कि मतलब श्रीलंका को ना ये मतलब पहले तो रुपए दे दो, जब हम्म कोई नहीं लौटा पाए फिर चाइना ये इस स्ट्रेटेजी पे काम करता हम्म है। फिर वो यही स्ट्रेटेजिकली पूरे चारों तरफ से जो नेकलेस पॉलिसी है, डायमंड नेकलेस पॉलिसी, उसको हम टैकल करने के लिए हम्म। ये पॉलिसीज लाते हैं सब। तो ये पॉलिसी ऐसे काम करती है, जियो पॉलिटिक्स में आप बिल्कुल इन डीप घुसोगे जब आपको पता लगे कि बिल्कुल कि हाँ कुछ चल रहा है दुनिया में, हमारे इवन देश से भी इवन बाहर। इवन इंडिया भी, अभी रिसेंटली एक मैं वीडियो देख रहा था, आज ही देख रहा था इनफैक्ट, कि जो मेजर गौरव आर्य हैं, उन्होंने बताया एक इंसिडेंस कि जो इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है सस्ते दामों पर, उस टाइम पर जब ये सैंक्शंस चल रहे थे, जब पूरा वेस्ट अगेंस्ट में था रशिया के, सस्ता ऑयल वहाँ से, क्रूड ऑयल जो होता है वो ख़रीदता है, इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस करके गुजरात के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो सप्लाई कर रहा है यूरोप में। और ये पता लगता है कि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है ऑयल का। और ऑयल का, उन्होंने बताया कि अब क्योंकि वो क्रूड ऑयल रशिया वाला नहीं बचा, वो प्रोसेस हो गया, क्योंकि हम लोगों उसकी ने रिफाइन कर आइडेंटिटी दिया था चेंज उसे। हो गए। हाँ, तो अब मिडिल ईस्ट इस बात पे शॉक्ड है कि ऑयल हमारे पास है तो इंडिया एक्सपोर्टर कैसे बन गया है। मिडिल ईस्ट, हाँ, ये सऊदी अरब और ये और सब इनको यही हाँ, लग रहा था। और जो रशिया के साथ जो डील करी इंडिया ने, वो इंडियन रुपीस में करी थी। तो बाद में वो होता है कि रशिया इस पैसे का करेगा क्या, तो कहते हैं अब आके इन्वेस्ट करो इंडिया में। बिल्कुल, आप और सेटअप करो। अब उसका दिख भी रहा है कि रशिया ने फ्री वीज़ा कर दिया है इंडिया इस 2024 के एंड हाँ, तक। किया नहीं अभी, मतलब इस मतलब पे पूरी बातें बात चल रही चलेगी, हैं, इस साल पूरी बात चलेगी। डेलीगेशंस बैठ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है अगस्त सितंबर तक शायद ये रेजोल्यूशन फाइनलाइज हो जाएगा। और ये एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इससे रशिया इंडिया के जो जियो पॉलिटिकल। रिलेशन से बहुत हाँ, बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा इस पे, क्योंकि वेस्ट को, रशिया किसी कंट्री को फ्री वीज़ा दे रहा है, इट इटसेल्फ अ बिग थिंग। बिकॉज रशिया ये जैसा बहुत पावरफुल देश ऐसे किसी को फ्री वीज़ा नहीं दे सकता। यानी बिकॉज कि इससे यही एक, जिसे कहते हैं ना, एक मैसेज जाता है कि इंडिया की ग्लोबल डोमिनेंस जो है वो इस लेवल पे आ चुकी है कि रशिया और यूएस के साथ साथ पैरेलल वो अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। और जैसे कि अभी इस बारे में भी बात चली, जो चाबर पोर्ट जो है ईरान के संग जो डील हुई है, तो ऐसा आ रहा है न्यूज़ में कि अमेरिका जो है वो सैंक्शंस लगा देगा इंडिया पर। हाँ, अभी क्लियर बोला है उन लोगों ने कि कि इंडिया को ईरान इसके, जो है वॉर जोन है, और आप टेररिज्म को फंडिंग कर रहे हो अल्टीमेटली, दिस एंड दैट। पर मैं ऐसा अमेरिका को अब सीरियसली लिया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रहा था, इंडिया के रॉ चीफ की, विक्रम सूद है उनका नाम, जो एक्स हाँ, रॉ चीफ है। उनकी एक बुक है द अल्टीमेट गोल। उसका पहला चैप्टर है जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन के ऊपर। तो उन्होंने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके बताया। आप पढ़ोगे तो आपको शायद पहली रीडिंग में उस तरह का नैरेटिव समझ ना आया अमेरिका का, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा उसको, 2 बार पढ़ा, मेरे को जब चीज़ क्लियर हुई कि
अमेरिका अपने जो इंटरेस्ट है ना वो कब बदलता है किस तरीके से, लाइक जब उसको ईरान में जब अपने सोल्जर्स भेजे थे उसने अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स के पास वॉर के लिए, तब उसे दिख रहा था कि हम टेररिज्म दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं। अब जब अफगानिस्तान को रियलिटी में तालिबान से बचाना था उस टाइम पे वो विड्रॉ करते हैं, ये सोच कर, ये बोल करके कि पूरा ये पूरे हमारी ट्रूप्स विड्रॉल जिम्मेदारी कर नहीं, लेते ये वो, हमारी हाँ। जिम्मेदारी नहीं थी और हम अपने फौजियों को मरने नहीं दे सकते। हाँ, उन्होंने यही क्लियर बोला था। काउंटलेस उस जो जोन के लोग थे उनको मारा, अपना नैरेटिव इंटरेस्ट प्रूव करने के लिए अपने ही सोल्जर्स को वहाँ रख के रखा सालों साल तक। 2001 और 2004 के टाइम की बात पूरा है शायद पिछले वो, 10 से 15 साल पूरे। जॉर्ज बुश के टेन्योर की बात है ये। हाँ, तब से वो टाइम चल रहा है उन्होंने, और अब जब देखा कि अब अब तक ट्रूप्स सिचुएशन थे, कंट्रोल से तालिबान के बाहर टेक जा ओवर रही है, करने से पहले तक ट्रूप्स थे देन इनके। दे विड्रॉ बाय दिस रीजन कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अब हमारे। सिमिलरली अब उनके इलेक्शंस आ रहे हैं प्रेसिडेंशियल, तो वो अपना इंटरेस्ट प्रूफ करने के लिए अब वो सेंक्शंस लगा रहे हैं इंडिया पर कि इंडिया अपनी डोमिनेंस इस लेवल पे ना बना ले कि जब तक उनके यहाँ गवर्नमेंट चेंजेस हों जब तक यहाँ कुछ और बात बन जाए। वही, क्योंकि ये दिखता है क्लियर अमेरिका के, हाँ, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उसमें। क्योंकि चाइना जब ताइवान पे इन्फिल्ट्रेशन करता है, वो सही गलत वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमेरिका उसकी मदद करने जाता है। क्यों? कि ताइवान को हमने प्रॉमिस किया है, बट क्यों किया है, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग हैं। हाँ, कि अमेरिका के इंटरेस्ट क्लियर दिखते हैं उनको मिडल ईस्ट में। क्योंकि अमेरिका भी ये बहुत बात इंटरेस्ट है। जानता है कि म्यांमार और जो जितने भी साइड से इंडोनेशिया जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, चाइना उनको भी ऐसे ही टेक ओवर करके अपनी ग्लोबल डोमिनेंस बना लेगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिया के ईस्टर्न साइड में पूरा चाइना ने अपना डोमिनेंस बना रखा है। हाँ, जापान, ताइवान, वियतनाम तक पूरा इवन डोमिनेंस बना अरुणाचल रखा है। प्रदेश को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है वो। वही, क्योंकि बहुत बार। अभी कुछ गेम्स हुए थे शायद एशियन गेम्स थे कि पता नहीं क्या, चाइना में हुए थे वो, तो हाँ, बिल्कुल वो सही। एक इंसिडेंस था, तुझे पता है उस बारे में? पता है, पता है। इसके बारे में हम लोग का ये था कि एशिया यहाँ पे इन लोगों ने वीज़ा अलाउड नहीं किया था। मतलब एक तरह से वो नहीं होता एंट्री, मतलब वो एशियन गेम्स इसमें हुए थे चाइना में, जो हैंगजाओ में। जो अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट्स थे, हाँ, उनको उनको ये इंडिया का पार्ट नहीं बता रहे थे, हाँ, वो कंसिडर नहीं कर रहे थे कंसीडर कि नहीं कह रहे कर थे रहे ये थे। चाइना इसके की ऊपर बहुत बहुत विवाद बहुत हुआ था इस पे। इशू हुआ था, ये लाइमलाइट में नहीं आया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं करा। इवन कि जिससे कहते हैं कि बीबीसी और ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सब प्रोपोगेंडा मीडिया है, अपना इंटरेस्ट देखते हैं। और वही चीज़ हुई, अब ये लोग कहाँ पे थे कि एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट दिखा रहा है चाइना। अभी मैप भी पब्लिश करा था रिसेंटली। हाँ, ये बहुत मैप्स का तो इनका एजेंडा चलता रहता है ये मुझे बहुत ऐसा बार। लगता है कि इंडिया शायद चाइना को काउंटर करने के लिए थोड़ा सा इंक्लाइंड हो रहा है, चाहे मतलब उतना एग्रेसिवली नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी कि चाइना इंडिया का जो ट्रेड डील है, जो ट्रेड होता है, वो ऑल टाइम हाई चला गया है। कोविड के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा था उसके बाद अब ऑल टाइम हाई है। इंडिया चाइना का ट्रेड कभी इतना नहीं गया जितना अब गया है। तो वो जो बात आती है कि चाइना को बॉयकॉट करना, चाइना से डिपेंडेंसी हटाना, फिर वो कहीं डाइल्यूट होती दिखती है वो चीज़। जो मूवमेंट चला था मेक इन इंडिया, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, फिर उसका रेलेवेंस नहीं आता कहीं। ये वही है कि चाइना तो ये गेम्स तो खेलता रहता है, ये साइकोलॉजिकल गेम की मैप। स्पेशली जो गलवान के वैली में जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद। गलवान वैली के बाद आई थिंक, ये मेरे को तो इतना नहीं पता, ये ट्रेड डील हाई पे जा चुका है बिल्कुल। बट गलवान वैली के बाद बहुत ट्रेंड हुआ था बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और बॉयकॉट चाइनीज़ एवरीथिंग। और ये दिवाली और इस टाइम पे इस बार दिखा भी था, इंडिजिनस इस बार बहुत सारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिके थे एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। बट ये जो, मतलब ये जो ट्रेड डील हाई जा रहा है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता इतना इन डीप, मैंने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा इतना। बट ये मैप वाला जो सीन है, ये एजेंडा इनका चलता रहता है, ये बहुत बार ये अरुणाचल आज प्रदेश का के नहीं है, एरिया काफ़ी टाइम से कर रहे हैं ये ये चीज़। करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले नेपाल ने भी किया था हाँ, ये। नेपाल ने भी अपने किसी करेंसी पे हमारा कुछ एरिया अपने पार्ट में दिखा दिया था। नेपाल ये दिखा भी रहा था कि जो श्री राम जो है वो नेपाल से ओरिजिनेट हुए हैं। हाँ, नेपाल वो से। थोड़ा नेपाल इट्स लाइक कि वो उसको पता नहीं क्या उचंग सूझती है। नेपाल को सीरियसली नहीं लिया जा सकता हाँ, हाँ। बिकॉज जो नेपाल अल्टीमेटली पैसे से चल रहा है, चाइना फंड मेजरली करता है उसको, जब मन चाहे जब वो कमेंट आ जाता है दिस एंड दैट, तो उसका मुझे नहीं लगता कोई बेस है। और रही बात चाइना को टैकल करने की, यार वो ये चाइना का इतना मतलब डायरेक्ट वे में टैकल नहीं किया जा सकता अभी, बिकॉज अभी एज अ अभी डेवलपिंग नेशन हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वन थिंग एट अ वन टाइम लेनी पड़ेगी। जैसे अभी पीओके का मैटर चल रहा है, हम्म, तो
पॉसिबल हो तो डायरेक्ट जल्द से जल्द इसे अपने उसमें लेना वो चाहिए। ये होता मेरा दिख पॉइंट ऑफ रहा है, व्यू है। मुझे ऐसा लगता है माहौल गर्म है, हथौड़ा पड़ने वाला है। वही, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इसे ले लेना चाहिए। बाकी हम्म बड़े लेवल पे क्या चल रहा अल्टील है हम अनलेस लोग भी इतना कुछ चाइना नहीं कह कोई इशू सकते। क्रिएट कर दे। हाँ, अल्टील अनलेस चाइना कुछ ना करे, बिकॉज हम्म वो कुछ ना कुछ तो करेगा। बिकॉज उसका भी मेन मोटिव इसमें छुपा हुआ है, इंटरेस्ट छुपा हुआ है। हम्म, उसकी पूरा रोड इनिशिएटिव और बाकी बहुत सारे मिडिल ईस्ट से कनेक्शन। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि जो, जैसे तुमने बताया कि चाइना को जो हिस्सा बेच दिया था पाकिस्तान ने पीओके का, हाँ, मतलब वही एसीड कर दिया था, मतलब वही दे वो दिया था। वो इंडिया टेक ओवर करता है कि क्या उसकी अप्रोच होगी इस चीज़ को लेकर के। और स्पेशली इस चीज़ को लेकर मैं ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो पाकिस्तान जैसे पार्लियामेंट में, तो तुमने जो बताया कि अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कि सीट्स कंसिडर करी जा रही हैं, पार्लियामेंट में सीट्स को इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल करीबन रिजर्व रखी है। 32 सीट्स हैं, बाईस 30, बाईस या 22। 24 है, अच्छा, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर है। जो पूरा एक रिजर्व रखी अच्छा है। खासा नंबर है, हाँ। 22 सीट कम नहीं होती। लेकिन जब बात आती है ना कि अगर आप पीओ के लेट से कि ये सब हो जाता है, 1 साल बाद हम अगर ये सोच रहे हैं कि पीओ के इंडिया ने टेक ओवर कर लिया अपना वापस, उसके बाद उस पॉपुलेशन को किस तरह से टैकल किया जाएगा, मतलब थोड़ा सा फैसिनेटिंग है इसको देखना। क्या अप्रोच रहेगी इस गवर्नमेंट की कि उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाएगी, या फिर उनके लिए उस तरह से स्पेशल लॉज होंगे, या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होगा। और वो सेंटीमेंट जो है नेशनैलिटी का इंडिया की, वो उनमें रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि अभी तो उनकी हालत इस तरह की, उनको इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं, उनकी स्पीचेस में प्रोटेस्ट में है। बट अल्टीमेटली आप, जैसे ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, जो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, और कश्मीर में भी अभी टोटली पीस नहीं आया है, जैसे कह सकते हैं ना कि अ, जो पिछले लास्ट पॉडकास्ट पे बात करी थी जो नक्सल्स के बारे में, कि वो सा जो पॉपुलेशन वहाँ की है वही आर्मी के ऊपर बॉम्बिंग्स करवा देती है, इंडल्ज हो जाती है नक्सल के संग मिलके। तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, बिकॉज क्योंकि जो उनकी जो फेशियल जो उनके जो इस तरह की वो है उनकी, क्या कहते हैं उसको, अपीयरेंस जो मतलब है, अपीयरेंस, हाँ, वही ट्राइबल्स अपीयरेंस का है। जो उनका एडवांटेज है, तो वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं आइडेंटिटी में, और जो नैरेटिव्स जो चीज़ हैं इंटेंशंस में। सिमिलरली कश्मीर में भी यही है, जो अभी जो कश्मीर हमारे पास है, उस कश्मीर में उस लेवल की, जिसे कहते हैं ना कि मेंटल इंसर्जेंसी जो होती है, वो अभी भी कहीं ना कहीं है। सामने दिखाने के लिए पीस है और अमन चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन जो इतने सालों से 50-60 साल से जो आपके अंदर इन्फ्लिल्ट्रेट किया कर दिया हो कि इंडियन आर्मी आपकी दुश्मन है और ये काफिर है, वो आइडियोलॉजी एक जनरेशन से निकालने के लिए भी 1-2 जनरेशन और लगेंगी। वो लगेंगी, बट और जैस उसी के साथ ये जो पीओके का जो पॉपुलेशन है, इसको कैसे ये फिगर आउट करने वाली चीज़ है काफ़ी बड़े लेवल पर। ये फिगर आउट करने में देखो, जैसा हम लोग अपने लेवल पे जो बात कर रहे हैं, जितना हम लोगों को पता है। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि हाँ, कैसे टैकल करती है, इंटरेस्टिंग भी होगा, और जैसा भी वहाँ माहौल चल क्योंकि रहा है। ये डिबेटेबल चीज़ है बहुत। क्योंकि माहौल के हिसाब से तो हमें लग हाँ रहा है कि हाँ, वहाँ की वी विल टेक ओवर दिस, लेकिन टेक ओवर, और वहाँ की पॉपुलेशन खुद चाहती है। हाँ तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग, अगर हम लोग इसे हाँ। अपना अपना एसीड कर देते हैं, पीओके को अपने में पूरा कर लेते हैं, मतलब पूरा अपने में कंट्रोल ले लेते हैं, हम्म तो वहाँ की पॉपुलेशन जहाँ तक है, जो अच्छे, मतलब ज़्यादातर लोग अच्छे ही हैं हम्म वहाँ पे, जितना हम लोगों को पता है। वहाँ टेरर कैंप्स भी हैं, बहुत चीज़ें हैं, इन्हें हम्म ख़त्म करने में टाइम लगेगा। हम्म बिकॉज ये धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं हो पाएगा। ये नहीं है कि किसी सामने किसी कोई 5 बंदे खड़े उनसे लड़ना है और ख़त्म हो हम्म जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बंदे उनमें बहुत होंगे जिन्हें समझाने में टाइम लगेगा, आइडियोलॉजी चेंज करने में टाइम हम्म लगेगा, उन्हें धीरे धीरे डेवलपमेंट दिखेगी या फिर उनकी थिंकिंग बदलेगी। वही जो बोला ना कि जनरेशन गैप, वो हम्म जनरेशन गैप जल्दी से चेंज होगा, बट हम्म। एक बार कंट्रोल लेने के बाद। 1-2 जनरेशन्स लगेंगी उसमें, हाँ, लाइक अगर जैसे 2047 तक शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। बट अगर कंट्रोल में ले लेते हैं तो मतलब मान रहे हैं कि जनरेशन गैप चेंज करने में हम्म लगेगा। बट जहाँ तक है कि अभी जैसा माहौल चल रहा है, जैसा हम हम्म लोगों को दिख रहा है, हम्म वहाँ जाकर बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड स्टेट तो नहीं पता, हम्म पर जैसा हम लोगों को दिख रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि वहाँ की पॉपुलेशन हमारे यहाँ एडजस्ट कर जाएगी। बिकॉज वहाँ का जैसा क्लाइमेट है, मतलब जो भी हम्म हर चीज़ से,
मैं थोड़े ज़्यादा बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ ये, जैसे क्लाइमेट या फिर रहन सहन का तरीका या फिर मतलब कोई भी तरीका हो, मतलब सर हर तरीके से वो लोग एक तरीके से सिर्फ बॉर्डर ही तो है, मतलब एक तरह से पीओके हमने लाइन ही तो बना रखी है, सब कुछ रहने का तरीका मतलब रहन सहन खाना पीना सब कुछ एक जैसा है, तो वो लोग मिल के रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसी बड़े लेवल वाली दिक्कत नहीं आएगी। और जो हम लोग मैं इसमें दो चीज़ देखता हूँ, पहले तो कंटिन्यू कर फिर मैं बताऊंगा। हाँ मतलब मैं दो तीन चीज़ और बोलूँगा इसमें कि मतलब वैसी बड़े लेवल की दिक्कत तो नहीं आएगी कोई, बट एक दो दिक्कत वो होंगी, जैसे कि जैसे मैंने कहा कि अभी टेरर कैंप्स और वो पीओके में बहुत है, उन्हें ख़त्म करने में टाइम लगेगा, वहाँ के लोगों को हम पे विश्वास हो, विश्वास बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा, और मतलब वहाँ के लोगों को ऐसा बिलीव करा सके कि हाँ कि हम लोग इस रीजन का डेवलपमेंट उनसे अच्छा कर सकते, मतलब वो लोग डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हैं, पर उन्हें मतलब उनने तो देखा नहीं हम हमारे यहाँ डेवलपमेंट कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है, सिर्फ मीडिया में दिख रहा है, पर इतने अब लोग अब पढ़े लिख गए हैं या फिर मतलब कह सकते हैं कि इतना मतलब दिमाग आ गया है लोगों में, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई और इन सब से दूसरे इस जगह को कब्जा करने में इतना बेनिफिट नहीं है जितना मतलब अपने रहने वहने पे ध्यान देने में है। अल्टीमेटली वही वाली बात आ जाती है ना कि जब रोटी पानी के लाले पड़ जाते हैं तो हाँ उसे सब समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या है, और जिसे इन्होंने मंसूबा जो अपना जिसे कहते हैं बना रखा है कि हम कश्मीर हमारा है, हाँ, अब तो लोग इन लोगों इन चीज़ों से ऊपर आना वो चाहते हैं, प्रोपोगंडा अब नहीं चल सकता, क्योंकि जब इंसान के सर्वाइवल की बात आ जाती है तो फिर ही विल चूज हिज क्योंकि सर्वाइवल। क्योंकि इस पॉइंट पे फिर वो आता है मेन रोल, 370 हटा, वहाँ पे मीडिया है, सब कुछ है, नेटवर्क है, सब कुछ है, अब नेटवर्क धीरे से आ रहा है, सब लोगों का पता लग रही है बाहर क्या चल रहा है, बाहर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है, पीओके में नहीं हो रही, पीओके के लोगों को भी पता लग रही है धीरे धीरे कि भाई वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हम लोग इसी मुद्दे पे अड़े हुए हैं कि कश्मीर हमें चाहिए और इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, इतने साल हो गए। हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग या तो इधर हो जाएं या फिर, और उन्हें पता है कि इधर होने से कुछ फ़ायदा है नहीं पाकिस्तान की तरफ, तो ये इस तरफ ही हो इतने जाए, टाइम से इधर ही है। टाइम से इधर इधर ही हो जाओ, इससे अच्छा, और आराम से अपना रहन सहन देखिए, डेवलपमेंट कीजिए उस एरिया में, बाकी इन चीज़ों को देखिए, क्योंकि अब इन चीज़ों में रहा नहीं, अब वॉर वाली सिचुएशन बहुत रेयर है, अब कोई लड़ाई नहीं चाहता इतना। नहीं, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो वॉर जोन के लिए है भी नहीं, हाँ और इंडिया ने इस लेवल पर उसको, मुझे ऐसा लगता है इंडिया का ही एक मेजर पार्ट है इस लेवल पे पाकिस्तान को पहुंचाने का, क्योंकि जिस तरह से वाया वाया डायलॉग और वाया मिलिट्रीली जो एक्शन लिया गया है इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट में, वो एज अ वर्ल्ड लेवल पर काफ़ी कुछ शो करता है, और पाकिस्तान को अब उस तरह की जो रेपुटेशन और जो एड जो मिलती थी अब उसको मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसके दोनों हाथ बन गए। अभी एक बीच में कुछ न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले कि पाकिस्तान की जो जनरल का जो जो घर है वो इट्स लाइक अ 5 स्टार होटल, वहाँ पे सब कुछ है, और पब्लिक ने उधर अटैक कर दिया हाँ था, वहाँ वो अटैक भाग कर गया दिया, था वहाँ से, पता नहीं क्या था वो। भाग गया था, और लोगों ने मतलब वहाँ पे तो लोग, जिस कंट्री के मिलिट्री जनरल की आप घर में जब सिविलियंस घुस के आ रहे हैं, इट्स लाइक अ सिविल वॉर सिचुएशन, तो उस कंट्री से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वॉर की सिचुएशन में तो वो है नहीं। वॉर की सिचुएशन में नहीं, और इनका सिर्फ मेन मुद्दा वहीं उठ के आ जाता है, मतलब इतना डीप तो नहीं पता बट कि सिर्फ ये न्यूक्लियर पावर्ड हो चुके हैं, और थैंक्स टू चाइना इन लोगों ने इतनी हेल्प कर रखी है इन लोगों की, तो न्यूक्लियर पावर्ड हो चुके हैं, न्यूक्लियर यूज़ करना इतना ईजी नहीं है, बस मैं जस्ट बोल रहा हूँ ऐसा बात कि न्यूक्लियर पावर्ड हो चुके हैं, बस ये मेन है, क्योंकि ये देश ऐसा है, ये कर तो कुछ भी सकता है, एक ये भी नहीं, कंट्री। हाँ, तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं करेगा, बिकॉज न्यूक्लियर पावर यूज़ करना इतना वो नहीं है, और हमारी तो फर्स्ट अटैक नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी है, तो हम लोग पहले तो अटैक करेंगे नहीं, ये तो पहली मेन बात है, बट यही है कि लेकिन अब अगर करा तो छोड़ेंगे भी नहीं। छोड़ेंगे भी नहीं, हाँ। ये अब आ चुका है, पिछले 10-15 साल में इतनी आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी और है। इंडिया इंडिया को मुझे लगता है, और जैसे तुमने कहा था कि इंडिया को इंडिजिनस अपने इक्विपमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल और जिस लाइक आयरन डोम सिस्टम जो है इसराइल का, उसकी तरह कुछ इंडिया को मिलिट्री लेवल पे इक्विप करना चाहिए, क्योंकि ठीक है पीओके टेक ओवर करने के बाद इंडिया को जियोग्राफिकल एडवांटेज मिल जाएगा, बिकॉज वो जो हिस्सा है वो हिली जोन में है। मैं बहुत पहले इंटरव्यू देख रहा था हाई आईओसी पॉइंट है, का। वो हाई एल्टीट्यूड हाँ, एरिया है भाई बहुत। पीओके की तरफ से जो बेस कैंप्स पाकिस्तान के हैं वो इंडिया क्यों काउंटर अच्छे से नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड। वो एल्टीट्यूड इतना ऊपर है कि इंडियन अगर आगे बढ़ना है तो अगेंस्ट में, बिल्कुल, फायरिंग के अगेंस्ट में ही आगे बढ़ना था। बिकॉज और हमारी हाईएस्ट पीक K2 यार सबको पता ही है, हाँ। वो इसी एरिया में आती है, हाँ।
तो मतलब ज़्यादातर पूरा ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, पूरा पूरा पार्ट जियोग्राफिकली मेन। एडवांटेज मिलेगा। और अब जो जैसे एक न्यूज़ आई थी अभी कुछ दिन पहले कि इंडिया इंपोर्ट्स हाँ, इस बैन पे कर रहा मैं है बोलने वाला अपने। था अभी। इम्पोर्ट्स बैन करने वाला है क्योंकि हम लोगों को ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन और क्योंकि बहुत। राफेल के आने के बाद और जो अमेरिका के साथ जो डील्स हुई हैं चिन्यूक हेलीकॉप्टर्स और जितने भी सारे हैं, उसके बाद अगर ये डिसीजन आ रहा है तो इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग, कि देखो, डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कंप्लीटली रोक देना, कि हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे करेंगे तो इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। और ये स्टेटमेंट तब आ रही है जब हम लोग इतना इंडिविजुअली डेवलप कर भी नहीं रहे हैं। हाँ, अभी मतलब कर उस रहे हैं, लेवल पे उस नहीं है। लेवल पे नहीं कर रहे हैं, पर तब हाँ। भी अगर बोल रहे हैं हमारे मिनिस्टर्स या फिर हमारे हम्म। जनरल्स कि इम्पोर्ट हम लोग बंद करेंगे बिकॉज हम अपने कैपेबल हो चुके हैं कि हम खुद तो मैन्युफैक्चर कर मैं सकते मैं हैं। मैं उसका एक और एस्पेक्ट इस पे भी देखता हूँ कि अगर आपको कोई कम एज अ नेशन आपको सेल आउट कर रहा है कुछ, तो अब वो टाइम आ चुका है कि जैसे एआई का जो टेक ओवर जिस तरह से हो रहा है चीज़ों में, डिवाइसेस में, इक्विपमेंट्स में, वेपन्स में, कब आपके अगेंस्ट में ही वो कंट्री यूज़ कर दे उसी वेपन को, उसी इक्विपमेंट को जो आपको सेल आउट कर रही है। बिल्कुल। तो ये एक एज अ नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है कि अगर आप सेल्फ मेड चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफ है, बजाय कि, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन। बिल्कुल, नेबर्स पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते भाई अब नेबर तो। नहीं कर, हमारे नेबर कैसे हैं, ऊपर चाइना है, साइड में पाकिस्तान है, वहाँ बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है वेस्ट बंगाल में, नीचे जो केरला है, वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने इतना एक्सप्लॉइट करा है उस टेरिटरी को अपने कन्वीनियंस को करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी स्पेशली साउथ और ईस्ट में कैसे और स्ट्रांग हो। क्योंकि गुजरात तो एक सेफ प्लेस है, ठीक है, बिल्कुल, बिकॉज गुजरात तक तो हम लोग कह और सकते हैं कि गुजरात का एक और काउंटर करने के लिए ऊपर अब इंडिया ईरान का जो पोर्ट बन रहा है, हाँ, डील हुई है, जम्मू कश्मीर में आप एक्टिवली रिफॉर्म्स ला रहे हो, आप जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उस लेवल पे अग्रेशन नहीं है लेकिन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह जहाँ कभी रोड्स नहीं बनी उस जगह हाईवेज बन रहे हैं, बिल्कुल। और और मिलिट्री हाईवेज बन रहे हैं, जो बेस कैंप्स वहाँ तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो चल रहा है, और स्पेशली साउथ में चल रहा है, ये कंसर्निंग चीज़ है। साउथ की कंसर्निंग है बिकॉज क्योंकि गुजरात तक हम लोग कह सकते हैं। गुजरात तक तो हम लोग मतलब एक तरह से नॉर्थ तो नहीं कहेंगे उसे, बट गुजरात तक मतलब वेस्ट डोमिनेटिंग पब्लिक है, हिंदू मतलब हिंदू स्पीकिंग कह सकते हैं, हिंदी स्पीकिंग। एजुकेटेड पब्लिक है, और उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि हाँ, गुजरात के एडजेसेंट कोई बॉर्डर्स नहीं है, इंटरनेशनल बिल्कुल। वाटर्स हैं, और वहाँ नेवी रूल कर रही है। और गुजरात कनेक्टेड है, मतलब हम्म। बहुत बिल्कुल मतलब ज़्यादा कनेक्टेड है हम लोगों से। और उसके नीचे जब जाते हैं ना, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और इन साइड, तो सबसे डायलैक्ट, लैंग्वेज और सबसे आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस आ रहा है। सबसे ज़्यादा मेन, हम्म। सबसे मेन बैरियर सबसे पहले दिमाग में आता हम्म। है ये हम्म। लैंग्वेज का बैरियर। हम्म। लैंग्वेज बैरियर का बिकॉज बहुत है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी नेता लोग अगर रैली करने भी जा रहे हैं हम्म। तो ट्रांसलेटर साथ में रखते हैं, सब हम्म। लोगों ने देखा होगा। अगर हमारे मेन मेन नेता भी जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं या हम्म। फिर कोई भी राहुल गांधी जी भी जा रहा है, कोई भी जा रहे हैं, वो पहले जा रहे हैं तो ट्रांसलेटर साथ में रहता है। तो लैंग्वेज हम्म। बैरियर का बहुत है यार। हम्म। एक तुम डायरेक्ट बोलो आदमी को, हम्म। पूरा की पूरा समझाओ तो चीज़। जोक्स भी आते हैं ना कि राहुल गांधी कुछ बोल रहा है हाँ, और उसके ट्रांसलेटर कुछ और ट्रांसलेटर बोल कुछ रहा और ही है। बोल रहा है। ये तो सीन है। इट वाज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ दैट। अभी हम लोग ना मतलब ऐसा इमोशनली या फिर वैसे कनेक्ट हम्म। नहीं है साउथ के लोगों से, उसमें टाइम मुझे लगेगा। ऐसा लगता है कि ये जो तेरी बात है, मुझे थोड़ा सा इससे मैं डिसएग्री इसलिए करता हूँ। तेरी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जो इस केरला है स्पेशली, उस जगह पे ये चीज़ ये तो चीज़ है। 100% श्योर है। लेकिन जो कर्नाटक तमिलनाडु है उसमें थोड़े से आइडियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा लिबरलाइजेशन उस लेवल पे आ रहा है जो एक्सट्रीम कर रखा था पहले वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फॉर देयर हिडन एजेंडा जो भी थे उनके। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जिस तरह से एनडीए की प्रेजेंस जो बन रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिस तरह से प्रेजेंस बढ़ा रही है, थोड़ा सा नैरेटिव्स में चेंजेस आए हैं। लेकिन केरला बहुत ही सीरियस
पोजीशन है। सीरीज पोजीशन में है, बिकॉज हम लोगों ने सीरीज और इनमें भी देखा, मतलब इन पे ज़्यादा बिलीव नहीं लाइक कर फैमिली सकते। मैन की मैं बात करता हूँ, सीरीज से याद आया, फैमिली मैन में दिखाया है साफ साफ। और अभी केरला स्टोरी आई थी, इसमें ये था कि कन्वर्जन इतना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, साउथ साइड इवन बहुत कन्वर्जन क्रिश्चियंस हो रहा है। जो वहाँ की कोर पॉपुलेशन मेजोरिटी है वो भी सेफ नहीं है इस चीज़ से। नहीं है, सेफ कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब मुस्लिम की कम्युनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट कन्वर्जेंस के रेट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स बहुत आगे आ रहे हैं इस चीज़ में। कन्वर्जन एक अलग चीज़ हो गई, कन्वर्जन से ज़्यादा वहाँ रेडिकलाइजेशन चल रहा है, आईएसआईएस में इन्फिल्ट्रेशन कराने का। बिल्कुल, और ये सीरीज में हम लोग देख भी रहे हैं, मतलब सीरीज पे बिल्कुल पूरा 100% बिलीव और नहीं कर सकते। और इतने केसेस आ गए हैं, कैसे कन्विंस्ड हो गए हैं अपनी ही कंट्री के लोग, और उधर वहाँ रिक्रूट हो रहे हैं वहाँ पर जाकर, और इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं, इंडिया में बैठकर भी टाइम टू टाइम वहाँ जाना होता है वाया सीरिया, और एक सी रूट के जरिए जाते हैं ये लोग। और सीरिया के थ्रू बॉर्डर्स जो कनेक्टेड है। ये एक वेब सीरीज़ है, हॉटस्टार पर है, द फ्रीलांसर। हाँ, उसमें ये फ्रीलांसर में दिखाया बहुत है पूरा। परफेक्शन से दिखाया है कि कैसे एक मुस्लिम फैमिली को रेडिकलाइज किया जाता है बाय दीज एलिमेंट्स, जो जिसे कहते हैं ना, इनके जो स्लीपर सेल्स होते हैं। और स्लीपर सेल्स भी ऐसे नहीं, वो एक लेडी दिखाई है। और ऐसे कई केसेस हो चुके हैं, हम लाइव देखते हैं कि पढ़ी लिखी फैमिली पूरी रेडिकलाइज होकर आईएसआईएस में ज्वाइन हो गई, इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो बॉम्ब इम्प्लांट करके अपने अंदर, और सुसाइड बॉम्बिंग हो गई। तो सेम उस सीरीज में प्रॉपर देखा है कि किस तरीके से स्लोली स्लोली आपको आपके ही जो बिलीव्स हैं उनको रॉन्ग प्रूफ करवा करके, और आपको शर्मिंदा करवा करके, रेडिकलाइज कर करा कर एक दूसरी फैमिली की लड़की को भी उसमें इन्वॉल्व करके, पूरी बात ना बताकर झूठ करके वहाँ ले जा रहे हो, और वहाँ बच्चे पैदा करके पूरी फैमिली वहाँ काम कर रही है अपनी, एज अ डेली लाइफ कर रही है अपना काम जैसे इंडिया में करती रहकर। लेकिन वहाँ का थोड़ा माहौल अलग है। वो प्लानिंग अब ये करते हैं कि कैसे वहाँ पे बॉम्बिंग्स करी जाएँ, कैसे यहाँ सैटेलाइट की हेल्प से ये किया जाए, वो करा जाए। तो वहाँ वो ये प्लानिंग करते हैं, और दे आर गेटिंग सक्सेसफुल बाय रेडिकलाइजिंग दिस पीपल। एजुकेटेड इंसान को भी अगर आप रेडिकलाइज कर सकते हो, तो आप भी सोचो इनकी प्रेजेंस कितनी है ये सिस्टम में, और सिस्टम से बचने के लिए किस तरह से इक्विप्ड है कि यू कैन नॉट ट्रैक देम। ये फोर फ्रंट वॉर चल रहा है चारों तरफ से, इंटरनली और एक्सटर्नली। बिल्कुल, इंटरनल एक एक्सटर। एक मूवी आई थी बेबी, अक्षय कुमार की, अहेड ऑफ इस टाइम। लोग, बहुत पसंदीदा मूवी है लोगों की, जब भी आती टीवी पे सब लोग रिपीट पे देखते हैं उसको। वो कभी भी आती है वो मूवी, ऐसी है अगर वो बीच में कहीं भी शुरू हो रही है मैं देखता हूँ। उस मूवी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, डैनी डंजोबा ने कहा था, मिनिस्टर के सामने बोल रहा है वो, कि अगर इन कंट्री के लोग को का ये बिलीफ चला जाता है कि वो कंट्री में सेफ नहीं है, तो ये हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है और उनका बिगेस्ट एडवांटेज है। एक डायलॉग है उसमें, वन ऑन वन चलता है जब किसी मिशन पे जा रहे होते हैं वो, अंडर कवर। तो वहाँ यही चलता है कि कैसे फेसबुक सोशल मीडिया के थ्रू वो रेडिकलाइज कर रहे हैं यूथ को। पाकिस्तान से लोग आते हैं वाया सी रूट, और वाया बांग्लादेश, और मतलब डिफरेंट रूट से आकर के इंडिया में आकर उनको रेडिकलाइज करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, हाउ टू बॉम्ब, हाउ टू मेक बॉम्ब्स एंड दिस एंड दैट, किस तरह से आपको करना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए, ये आपका दोस्त इतने लेवल तक होना चाहिए। अगर आप इसको दोस्त बना रहे हो तो इसलिए बनाओ क्योंकि आपको इसको ही मारना है अगले दिन। काफिर जिसको कहते हैं, काफ़ी इस जगह पे सुन रखा है कि काफिरों को मारना है, इस लेवल पे प्लानिंग चलती है। तो वो उस मूवी में जो बताया था वो अब होते हुए दिखता है पिछले 2-3 साल में। और ये आज की बात नहीं है, द राइटर ऑफ दैट मूवी वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, कि उसने वो चीज़ देखी जब ट्रिगर नहीं हुई थी वो चीज़, अब दिख रही है आपको होती हुई। बिल्कुल, ये ये दिख बहुत रही है। अलार्मिंग सिचुएशन है। और अलार्मिंग सिचुएशन भी, और ये भी ऐसा भी नहीं है कि केरला में रूरल बैकग्राउंड या फिर वैसे बैकग्राउंड में हो रहा हो, ये अर्बन में हो रहा है, मतलब लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये सब एक केस में है, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसमें एक केस है, कर्नाटक की ही शायद बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। केस मैंने सुना था वहाँ का, कि मिलिट्री जोन से, मतलब मिलिट्री एरिया जो कैंटोनमेंट जोन होता है वहाँ का, वहाँ कोई लड़का जा रहा था विदाउट हेलमेट। वो बाइक रोकी पुलिस वाले ने कि हेलमेट कहाँ है, ये वो आपका क्या पेपर्स दिखाओ। तो कहता है मेरी बाइक नहीं है।
कहता है जिसकी बाइक है आप उसको बुलाइए, ऐसे नहीं जा सकते आप अंदर। तो वो कहता है कि ये तो जिसकी बाइक है वो तो आईएसआईएस ज्वाइन करने चला गया, और ही इज सेइंग दैट प्राउडली कि वो तो आईएसआईएस ज्वाइन करने गया है। तो उसके बाद ये रियल इंसिडेंट है ये रियल इंसिडेंस है, और उसके बाद उसके सर्कल के 4 लड़के पकड़े गए थे उस मॉड्यूल के। ये इंडिया में हो रहा है। केरला को तो आप रेड पेंट कर दो इंडिया में, मैं कुछ मिस इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड कर रहा, लेकिन रियलिटी है कि कम्युनिस्ट पूरा बन चुका है केरला। केरला इज द हॉटस्पॉट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया राइट नाउ। बांग्लादेश में इवन प्राइम मिनिस्टर एक्नॉलेज कर चुका है किसी इंटरव्यू में, अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं मानता हूँ कि वेस्ट बंगाल में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट, वो उनका दिखता और है। वो दिखता है संदेश खाली में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो किलिंग्स हो रही हैं इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद, वो सब कुछ दिख रहा है। और उसके बाद भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट मेजोरिटी में होने के बाद एक्शंस नहीं ले पा रही है, तो एक्शन लेगा कौन फिर? अल्टीमेटली इस गवर्नमेंट का प्रायर जो मैनिफेस्टो में जो है वो है नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है कर रही है, लेकिन जो चीज़ आप वाया प्रेसिडेंशियल रूल कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आप अपने लेवल पे वाया सेंट्रल गवर्नमेंट आप एक्शंस ले सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? फिर अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि सबको अपनी अपनी राजनीति चमकानी है। मेन वही है बट लेकिन ये जो केस है, ये साउथ में स्पेशली जो नीचे कर्नाटक और कर्नाटक और जो केरला आंध्र केरला है, प्रदेश इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा लेवल पर है। और कहीं ना कहीं इसका जो मुझे लगता है, जैसे हम तुमने बताया कि जो डायलेक्ट और लैंग्वेज बैरियर जो है, वो एक काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस चीज़ में। ये मेन रीज़न अभी है। कन्नड़ कन्नड़ जो लोग हैं उनका एक डिस्प्यूट था कि वी आर प्राउड कन्नड़, और अगर आपको बेंगलोर आना है तो कन्नड़ सीखो। ऑटो रिक्शा, ये बोला था, तो क्लियर वो बोला था ये ऑटो लोगों ने। रिक्शा वाला मतलब कोई इंसान किस लेवल पे रेडिकलाइज्ड है कि नहीं, वो ट्रिगर लोग हो रहे हैं इतनी जल्दी इस वो बात लोग पर। ये मानने को भी तैयार नहीं, मतलब सबकी नहीं हमारी कहूँगा, आइडेंटिटी छीन ली बट जाएगी। बहुत से लोग ये मानने को भी तैयार नहीं है कि हम लोग उनसे मतलब ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि, या फिर बोल सकते हैं हम्म, कि एटलीस्ट अब हम लोग उनकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, हम्म, तो एज अ कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश बोल सकते हैं। हम्म, बट वो लोग ये भी तैयार नहीं है कि इंग्लिश बोलें। वो हम्म। लोग बोलते हैं कि सिर्फ हमारी लैंग्वेज ही होनी चाहिए हमारे एरिया में। अल्टीमेटली ये इंसर्जेंसीज को बढ़ावा देता है आगे चल के, क्योंकि ये कब, जिसे कहते हैं ना कि इंटरनली जो फ्रैक्शंस आ जाते हैं, जो पहले भी हो चुके हैं स्पेशली इन स्टेट्स के साथ, और वो एज इस तरीके से उल्टा और बढ़ेंगे ही, बजाय कि कम होने के। हाँ, और जैसे कि मैं मतलब एक पर्सनल एग्जांपल भी दूंगा इसमें। हम्म, जैसे मैं पर्सनली बेंगलोर होके आ रखा हूँ, हम्म, मतलब ऐसा ये नहीं कि बिल्कुल 1 महीने रह के आया हूँ, बट हम्म, मैं ऐसा मतलब अपने किसी एग्ज़ाम या फिर उसके फिजिकल के लिए गया था। हम्म, बिकॉज वहाँ से मेरा था कुछ काम, मतलब हम्म, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बता सकता अच्छे से पूरा। हम्म, बट मैं उसके लिए गया था, तो बेंगलोर पूरा हाईटेक, पूरा डेवलप्ड है हम्म, टेक्नोलॉजी वाइज, एवरीथिंग वाइज, इलेक्ट्रिक, मतलब पूरे तरीके से पूरा डेवलप्ड है। हम्म, पूरा बाहर से आपको यहाँ से लगता होगा अभी आईपीएल भी चल रहा है, जैसे करंट से हम कनेक्ट करें तो उसे कि आरसीबी से कनेक्ट किए लोग भाई एकदम, हम्म, मतलब वो है बिल्कुल डेवलप्ड है। वो सब देखने आ रहे हैं, मैच वैच सब पूरा सही चल रहा है। बाहर से देखने में लग रहा है कि आरसीबी मतलब बेंगलोर बहुत अच्छा सिटी है सब कुछ। बट मैं वहाँ पर्सनली गया ना जब, अगर मैं ऑटो वाले को भी बैठ रहा हूँ वहाँ पे मुझे रूट को समझाना, मतलब मुझे जाना था कैंट में, मुझे कुछ काम था, हम्म, तो अगर मुझे रूट भी समझाना है ना, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ उसे। मुझे पर्सनली उसके मोबाइल या फिर अपने फ़ोन में गूगल मैप्स खोल के हम्म, देना पड़ रहा है। उससे वो डायरेक्शन देखता है, तो मैं सिर्फ लेके जाएगा वहाँ पे, तुम हम्म, रुपए दो, ख़त्म। बात इतनी होती नहीं है, वो हिंदी नहीं बोल सकते। हम ऑटो वाले की, कन्नड़ हम पर्सनली ऑटो वालों की बात कर रहा हूँ, हम कन्नड़ नहीं बोल सकते। इंग्लिश भी नहीं बोल हम्म, सकते। और मैं वहाँ पे रुका था जहाँ पे हम्म, मेरा एक दोस्त का मतलब किराए पे उसने रूम ले रखा था। हम्म, वो कैंट में रहता था, मतलब था अरबी में ही, बट अभी भी है मतलब। तो वो उसके हम रूम पे रुके, वो ड्यूटी पे चले गया था, हम रूम पे रुके थे वहाँ पे। हम लोग, मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों शाम को वॉक करने के लिए निकले थे ऐसे ही। वहाँ पे हम देख रहे हैं, वहाँ पे लोगों को सच में मतलब वो इस तरीके से रहते हैं, उन्हें सच में हिंदी और इंग्लिश से इतना वो नहीं है, इतना वो कनेक्ट नहीं है उनका। यहाँ पूरा चैनल्स भी साउथ के देखे भी होंगे आप लोगों ने, पूरे सब लोगों ने देखा है, साउथ के चैनल्स अलग ही चलते हैं, उनके खुद की साउथ लैंग्वेज की में। इंडस्ट्री अलग चलती है, वही, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी नहीं कह सकते, मतलब मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट होगा तभी हम लोग उनका चेंज कर सकते हैं। हम्म, बिकॉज बेंगलुरु जैसी डेवलप्ड सिटी हमें ही लगता है और भी है कोई। बेंगलोर में पूरा हम्म, टेक इंडस्ट्री का पूरा अपना पूरा अच्छा खासा बोलबाला है, पर वहाँ पे भी इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट जहाँ मैंने देखे हैं लेवल पे लोगों का।
उतना तो नहीं हो पा रहा, बिकॉज मैं ऐसे एरिया में भी नहीं गया था कि जहाँ बिल्कुल ही रूरल एकदम लो हो। अच्छे खासे एरिया में था मैं, कैंट के बगल में, अच्छा खासा डेवलप्ड एरिया है, बट वहाँ पे भी लोग बिल्कुल वैसे नहीं है। मतलब इंटरेक्ट नहीं किया मैंने लोगों ने से इतना, बट थोड़ा घूम के और इससे पता लग रहा था कि लोग इतने तो नहीं है जितना होना चाहिए ऐसी टेक डेवलप्ड सिटी में, जैसे हाँ, दिल्ली है। जैसे गुड़गांव में। हाँ, जैसे गुड़गांव, अगर वहाँ पे अगर डेवलपमेंट है हम्म, तो लोगों में दिखता भी है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुड़गांव में मेजोरिटी एक तो जो बेल्ट है वो नॉर्थ, जो हिंदी डायलेक्ट हाँ, वाली है, प्लस जो ऐसा नहीं है साउथ से नहीं है लोग, साउथ इंडिया से भी काफ़ी पब्लिक है, बट वो अल्टीमेटली उसको सीख रही है। वो सीख कर ऐसे इंडल्ज हो गई कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कि ये इस रीजन से आता होगा, बाय हिज एक्सेंट यू कैन नॉट गैस दैट पर्सन। नहीं गैस कर सकते, बस एक वही है। प्राइम एग्जांपल है, मेरे एक ट्रेनर है मेरी कंपनी में, वो हैदराबाद से आए हैं। ही इज़ 1 year older than me. He knows 6 languages, five languages. He speak Kannada. He can speak Tamil. He speaks majorly Telugu. He speaks English, and he speaks fluent Hindi. He also abuses. He can abuse some words in Hindi also. ही इज फ्रॉम हैदराबाद, राइट? Yeah. So this is the thing. They are. They have an argument कि if we can learn these languages, why can't you? मतलब वो हैदराबाद से है या फिर हैदराबाद में रहता है? He is actually from Hyderabad. He has come for office visit for 2 months for training purposes, train us. That's the business requirement. That's something different thing. But the thing is, he knows 5 languages, 5 to 6 languages. He is a pan India guy. Like उसको मैं अगर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी बिठा दूंगा, गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक, तो जहाँ 5 लैंग्वेजेस के अलावा इंग्लिश चलती है तो ही कैन कम्युनिकेट विद दैट टू, इफ पॉसिबल। अगर इस पॉडकास्ट शो में मैं उसको बुला ला पाया, देन आई विल पर्सनली गेट यू मीट हिम। बिल्कुल, बिकॉज ऐसे लोगों को देख के लगता है कि फिर ना, मतलब सही में मतलब समझ में आता है कि हाँ, इसे कह सकते हैं हम लोग पढ़ा लिखा या फिर वो, मतलब या ही इज एजुकेटेड पर्सन, ही नोज एवरीथिंग, बिकॉज नहीं, मतलब ऐसे वो नहीं एक बोल रहा मैं कि पढ़े लिखे को एक मतलब वैसा कुछ हाँ, डिसरिस्पेक्ट या कुछ हाँ, कर रहा हूँ, बट आज के सेंस में ना पढ़े लिखों की डेफिनेशन लोगों ने चेंज कर दी है। लोगों ने सिर्फ ये कर दिया है कि इसके पास डिग्री है, या फिर ये अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है, आईआईटी से या किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पे है, तो ये पढ़ा लिखा है। मतलब ये लोगों ने कर दी है थिंकिंग, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा है। सोशल प्रेशर्स हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप पैरामीटर्स क्या सेट करते हो आप? एक जॉब पाने के लिए इंसान ग्रेजुएट होना ज़रूरी है? बिल्कुल। ही शुड बी ग्रेजुएट इनफ। इफ़ यू आर नॉट, देन यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट लिटरेट। और जैसा तूने बताया अभी कि वो जैसा वो तुम्हारा दोस्त है, वो बंदा मतलब वो ऐसा बंदा है कि वो शायद अगर अपने एरिया में जाएगा, अगर वहाँ से काम करेगा, वो चाहे तो अपने एरिया में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। बट वही है ना, ये लेट से, हाँ, एक पर्सनल, मतलब वो ये बंदा पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं लोगों बहुत, के। he was capable enough, or we can say that he was interested enough to learn हाँ, Hindi, Tamil, Kannada, Telugu. So that is the thing. तो वही है ना, वो बात पड़ जाती है थिंकिंग की और अपने ऊपर ये इफेक्ट। यही सब चीज़ें, यही सब अभी साउथ में देखनी है कैसे आगे चलती है, क्योंकि अपने को मेन जो हमारी आइडियोलॉजी है वो है एज अ नेशन कोर स्ट्रांग है। ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो रहेगी, उसको आप ये नहीं थोप सकते कि ये हिंदी ही बोले या हम कन्नड़ सीख जाएं ज़बरदस्ती। ये थोड़े से डिफरेंसेस मुझे लगता है एक हद तक रहेंगे, क्योंकि इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में जहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद एक्सेंट और लैंग्वेज चेंज हो जाए, तो ये काफ़ी बट वो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। साउथ, बट वी विल हैव टू सी व्हाट पीओ के। हाँ, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं पीओ के। पीओ के नहीं, पीओ के टॉपिक क्या, वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो हाँ, वही न्यूज़ में चल रहा है, तो वही है पीओ साउथ के का तो। देखना है। लेकिन और इस बारे में भी मैं इन डेप्थ रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं खुद सीखना चाहता हूँ कि जो कम्युनिस्ट केरला का जो चल रहा है और जो वेस्ट बंगाल का टेक चल रहा है उस पर। भाई अब गोप्रो क्या होता है, ये कहीं भी लेके चल दो। अरे लाल
यहाँ तो